अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6.1 एक्सरसाइज। तो देखें, वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ भी फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। ठीक है, अब आर्क लेंथ का फार्मूला हमने ये देखा था, L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास फार्मूला था। मतलब L जो है ये आर्क लेंथ है। हमने ये बात की थी कि हमारे पास कोई एक सर्कल का कोई पोर्शन लें, ठीक है, और ये आपके पास दो रेडियाई हैं। ठीक है, ये दो रेडियाई हैं, ये आपके पास ये R है, ये भी R है, ये आपके पास जो है ये लेंथ है। ठीक है जी, तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है। तो इस बिहाफ पे हमने फार्मूला देखा था L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास एक और फार्मूला है। इसी सेक्टर का एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड करना हो तो हम कैसे करना है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये आपके पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फार्मूला है। ये दो फार्मूले आसान से हैं। मतलब हमने इसी का एरिया फाइंड करना हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसकी ये वाली लेंथ फाइंड करनी हो, मतलब इस फार्मूले से हम तीन चीजें फाइंड कर सकते हैं। और इसके दरमियान में एंगल फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद आर्क लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से उसने हमें कहा हुआ है कि आर्क लेंथ फाइंड करें और दूसरा एरिया फाइंड करें। ठीक है, रेडियस इसमें से भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने देखना है कि पॉसिबल जो इजी वे होगा उससे। लेकिन अभी उसने इस क्वेश्चन में उसने कहा होगा कि आर्क लेंथ फाइंड करो और दूसरा क्या फाइंड करो, एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड करो। तो देखें, वो कहता है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। आर्क लेंथ फाइंड करनी है, मतलब क्या है, आर्क लेंथ क्या होती, आपके पास L था। ठीक है जी, L फाइंड करना है। दूसरा क्या हुआ, एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर हमने फाइंड करना था। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो देखें, गिवन क्या है, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। आर रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एंगल भी दिया हुआ है π/3 रेडियन। हमेशा याद रखें, एंगल जो भी होगा वो रेडियन में होगा। ठीक है, तो देखें ये आपके पास रेडियन π/3 रेडियन आ गया। अगर रेडियन में नहीं भी होगा तो उसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। देखिए, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ L इज इक्वल टू आर थीटा। अभी हमने कहा है कि आर्क लेंथ को किससे शो करते हैं, L से, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, R भी है अपना, थीटा भी है अपना। देखिए दोनों को लिखा, 6 R की जगह 6 मल्टीप्लाई थीटा की जगह π/3। इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 पाई। L इज इक्वल टू 2 पाई। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1416 है, तो वो हमने पुट कर दी। वो हमने पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, 6.28 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर को क्या फार्मूला बताया, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो देखिए, एरिया ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब देखें 1/2 वैसे का वैसे, ए की जगह ए, इक्वालिटी साइन की जगह इक्वालिटी साइन, 1/2 की जगह 1/2। अब देखें आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर आपके पास आर क्या था, 6 था। तो देखें ये आपके पास 6 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया जी 6 का स्क्वायर। देखिए 6 का स्क्वायर क्योंकि आर का स्क्वायर था ना, तो उसके बाद थीटा आपके पास π/3 था, तो ये देखिए π/3। इसको 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे 36 बन जाएगा। ठीक है, 1/2 वैसे का वैसे 36 आ गया, 6 का स्क्वायर, तो π/3 वैसे का वैसे। इसको हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 3 18 जार, आपके पास क्या बन गया, बल्कि पहले हमने 2 के साथ 2 1 जार 2 और एक पास क्या बना, 2 1 जार 2 और 2 8 जार 16, तो मतलब 18 2 जार 36। ठीक है, तो 2 के साथ डिवाइड कर, फिर हमने इसको और इसको डिवाइड किया, 3 1 जार 3 और 3 6 जार 18। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हमारे पास मतलब क्या बचा, सिर्फ 6 पाई बच गया। क्या बचा, 6 पाई। देखिए 6 पाई बचा, 6 वैसे का वैसे, पाई की जगह 3.1415। अगर नहीं आती तो फिर कैलकुलेटर पे आप देखें, आपके पास लिखी हुई है, कैलकुलेटर पे 6 मल्टीप्लाई वो पाई लिखा होगा इक्वालिटी साइन के साथ। आखिरी लास्ट उसकी रोज है ना, इसकी कीज की आपके कैलकुलेटर के, उसमें पाई भी लिखा होगा। पाई मल्टीप्लाई 6 कर दें या 6 मल्टीप्लाई पाई कर दें, आपके पास ये 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात याद रखें, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और जो आपके पास लेंथ होती है, विड्थ होती है या रेडियस होता है, ये इस तरह की, ये आपके पास क्या होती है, सेंटीमीटर होती है या मीटर होती है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये भी वही चीज, वही फाइंड करना है। उसने बता दिया क्या, आर्क लेंथ फाइंड करो और दूसरा क्या, एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड करो।
ठीक है, सर्कुलर सेक्टर भी क्या, एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर भी कह सकते हैं। तो देखें आर दिया हुआ है, इसी तरह थीटा दिया हुआ है, ठीक है, रेडियन में दिया हुआ है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। उसके बाद आर की लेंथ आपके पास L इक्वल टू आर थीटा दिया हुआ है, L इक्वल टू आर की जगह आर की वैल्यू, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, इनको हम सिंपल पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। जब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो 4.8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे और 6 करेंगे। सिंपल आपने कैलकुलेटर पे आप इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बस क्या आ जाएगा, लेंथ 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर या एरिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर, ठीक है। तो a इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा, वही फार्मूला, ठीक है, जो जरा हमने डिस्कस किया। तो देखिए 1/2 की जगह 1/2 r स्क्वायर की जगह r आपके पास क्या था, 4.8 ओवर पाई, 4.8 ओवर पाई होल का स्क्वायर, और थीटा की जगह क्या लिखा हमने, 5 पाई ओवर 6। देखिए 5 पाई ओवर 6। अब हमने क्या करना है, अब अगले स्टेप पे हमने 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। देखें 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई किया, 23.04 आ गया आपके पास आंसर, और नीचे पाई का स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर था ये ऊपर वाली टर्म का भी है नीचे वाली टर्म का भी है, ठीक है। तो हमने वही सिर्फ स्क्वायर ओपन किया है, अगले स्टेप पे स्क्वायर ओपन। अब देखें पाई स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने कैलकुलेटर पे सिंपल 23.04 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 115 मल्टीप्लाई आपके पास 2 आ जाए, सॉरी 115.2 आ जाए, ठीक है, ओवर आपके पास 2 यहाँ पे पाई और 6 इनको मल्टीप्लाई 12 पाई बन जाएगा, ठीक है। अब 12 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करें 37.69 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है कैलकुलेटर पे, सिंपल आपके पास 3.056 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। कहता है इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए एंगल्स डिग्री में दिया हुआ है, पहले तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। थीटा दिया हुआ है तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद एंड द रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। हमने क्या चीज फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने सॉरी पाई तो नहीं है, आर स्क्वायर थीटा है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि एंड परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पे ये बात कहना चाहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, ये आपके दोनों सवाल कंजक्टिव हैं। कहते हैं सर्कल है, इसका हमने जो पोर्शन लिया है इसका एक तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड करो। ये जो फिल अप कर रहे हैं कहता है इस सेक्टर का एरिया फाइंड करो। उसने एंगल भी दे दिया और रेडियस भी दे दिया, ठीक है। इसका एंगल भी दे दिया और रेडियस भी दे दिया। अब वो क्या कहता है कि इसका एरिया फाइंड करो, ठीक है। एक तो ये बात हमने एरिया फाइंड करेंगे, वही पिछला मेथड। उसके बाद दूसरी चीज जो नई चीज है वो कहता है कि इस टोटल में से, इस टोटल का जो एरिया है, जो इसका एरिया फाइंड किया है, इस ये कितने परसेंट इस ये है, मतलब परसेंटेज में भी हमने बताना है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जो फॉर एग्जांपल किसी नंबरों की ले रहे हैं, हासिल कर द नंबर ओवर टोटल नंबर और फिर इसको मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। वही काम जो इसका टोटल का एरिया है, ठीक है, जो इस सेक्टर का एरिया है डिवाइडेड बाय इस टोटल का एरिया मल्टीप्लाई 100, ठीक है। मतलब इस सेक्टर का एरिया उसके बाद डिवाइडेड बाय इस टोटल का एरिया मल्टीप्लाई 100, जैसे नंबरों के हम लेते हैं वही काम कर रहे हैं। देखें थीटा दिया हुआ था, हमने ये कहा था कि थीटा अगर डिग्री में होगा तो उसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पीछे सवाल किए हैं पिछले लेक्चर में कि जब भी हम रेडियन में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 180 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 18, तो पाई ओवर 3 रेडियन आ गया। आर आपके पास दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, ए हमने फाइंड करना। तो देखें a इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा, आर की जगह आर की वैल्यू, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बन जाएगा, बाकी वैसे का वैसे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 के 2 के साथ इसे डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास क्या बनेगा 72 बनेगा। 2 के 144 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 72 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 24 बनेगा, और ये एक पाई भी बचा हुआ है 24 पाई आपके पास आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, वही पाई की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू पुट किया आपके पास क्या आ गया 75.39, ठीक है। इसको हम मजीद अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके 5.4 आ गया, ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने ये फाइंड करना था कि इस सेक्टर का एरिया जो है इस टोटल के एरिया में से कितने परसेंट है, ठीक है। अब हमने परसेंटेज को करना था। तो देखें
हमने वही वही फार्मूला अप्लाई किया। क्या लिखेंगे? परसेंट एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है जी। तो देखें 24 पाई जो हमने फाइंड किया था, देखें ये जो हमने फाइंड किया था 24 पाई, ये हम वैल्यू पुट करेंगे, ये भी पुट करें तो भी हो जाएगा, फिर वो कैलकुलेशन लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमने बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने के लिए क्या किया है, 24 पाई पुट कर दिया। ये भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओवर, देखिए ओवर इस सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इस सर्कल का जो एरिया है तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जो टोटल एरिया है। तो वही किया, इसको पाई से पाई कैंसिल, इसी तरह से 24 ओवर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या थी आपके पास? 12 थी। उसके बाद 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें 144 आ जाएगा। इसे 100 से मल्टीप्लाई 2400 आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे आपके पास 16.767 आ जाएगा। इसे मजीद भी आप लिख सकते हैं, परसेंटेज कितनी है? 16.7, या ये भी रहने दे तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज है, काम यही है, एज इट इज काम यही है। यहाँ पे रेडियस दिया होता है, यहाँ पे रेडियस, वो कहता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। वही वो कहता है सबटेंडिंग द एंगल पाई ओवर आर रेडियन। ठीक है जी। तो पाई ओवर आर रेडियन, तो ये आपके पास थीटा दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास आर की उसने कोई बात नहीं की, इसका मतलब आर कोई चेंज नहीं होगा, आर आर ही रहेगा। तो वही हमने लिखा आर इज इक्वल टू आर, क्योंकि हमें पता है, उसने बता दिया ना कि आर की कोई बात ही नहीं, तो इसका मतलब आर में कोई चेंजिंग नहीं है, आर आर ही रहेगा। तो उसके बाद थीटा दिया हुआ पाई ओवर 8 रेडियन, इसमें रेडियन में ही दिया हुआ, कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद a इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वही काम पिछले क्वेश्चन वाला काम करेंगे। तो उसके बाद r की जगह पे r की वैल्यू पुट की, तो आपके पास सॉरी r को वैसे ही रहने दिया, क्योंकि r की जगह तो r ही था ना, r इक्वल टू r। तो आपके पास क्या बना यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर ओवर 2 8 आर 16। ठीक है, ये आपके पास एरिया आ गया किसका? सेक्टर का एरिया। ये जो आपके पास सेक्टर है ना, ये जो आपके पास सेक्टर है, ये इसका एरिया आपके पास आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? इस टोटल सर्कल के एरिया पे टोटल इस एरिया को टोटल के सर्कल के एरिया पे रख के डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास सर्कल है, फॉर एग्जांपल इसका एरिया है a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या है जो हमने फाइंड किया हुआ? पाई आर स्क्वायर ओवर 16। हमने ये निकालना है कि ये एरिया, ये सेक्टर कितने परसेंट जगह कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला बताया था टोटल नंबर्स वाला, वही फार्मूला ऊपर लिखेंगे जो हमने फाइंड किया इस सेक्टर का एरिया, फिर नीचे लिखेंगे टोटल इस सर्कल का एरिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करें कि पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/16 बचा, तो 1/16 मल्टीप्लाई 100, इसको डिवाइड करेंगे 100/16 करेंगे तो 6.25% आ जाएगा। तो ये आपके पास टोटल एरिया में से जो आपने क्या निकाला है, परसेंट एरिया ऑफ, ये आपके पास, चलिए इसे रेज करते हैं, परसेंट एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसको देखते हैं। वो कहते हैं अ सर्कुलर सेक्टर, रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हैज एंगल ऑफ 150। अब बस थीटा कितना दिया हुआ है? 150 डिग्री दिया हुआ है। अब इस डिग्री को हम पहले रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, दिस सेक्टर, वो कहता है कि दिस सेक्टर, अगेन लिख दिया, चलें कोई बात नहीं। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म ए कोन। कहता है उस जो, फॉर एग्जांपल आपके पास वो कहता है ये सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है, इसका आपने कोई आर्क लेंथ ली है, ये आपके पास इसका सेंटर पॉइंट है, ये आपने कोई उसका सेक्टर लिया है। वो कहता है इस सेक्टर को लें, फिर इसकी एक कोन बनाएं। ठीक है, कोन बनाए, वो कोन बन जाती है। चले आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी दिखाते हैं। तो वो कहता है इसकी कोन बनाए, वो कहता है कट आउट दिस सेक्टर, कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म ए कोन। वो कहता है उस सेक्टर को निकाल के उसकी एक गोल कोन बना दें। कहता है व्हाट इज द सैलेंट हाइट, उसकी सैलेंट हाइट फाइंड करनी है। मतलब ये टुकड़ा हमने निकाल दिया, ये टुकड़ा आपके पास इस फॉर्म में बन जाएगा। वो कहता है इस फॉर्म में कौन बना लें। ठीक है, पेज से चले बना के देते तो ठीक है, नहीं तो ये भी ठीक है। वो कहता है इसकी सैलेंट हाइट फाइंड करें, ये वाली इसकी हाइट फाइंड करें।
ये आपके पास h है, इसको आपने फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, वो कहता है इस बेस का जो रेडियस है वो भी आप फाइंड करें, ठीक है जी। तो ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, एक हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, ये जो हमने ये सेक्टर निकाला है इसको हमने कोन की शेप देनी है। जब कोन की शेप दे देंगे तो फिर उसके बाद क्या करना है, उसकी ये हाइट निकालनी है, हाइट निकालने के बाद फिर दूसरा क्या करना है, इसका ये वाला रेडियस निकालना है, ये इसे हम आर कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखें वो कहता है कि अब देखिए पहले हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, ये लिख दिया, उसके बाद एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री, 150 डिग्री लिख दिया, लेकिन हमने इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कैंसल, 3 पे ऐसे डिवाइड किया दोनों को, 15 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा बनता है, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 6, 5 पाई ओवर 6। देखिए ऊपर 5 बचा और पाई बचा, नीचे क्या बचा, 6 बचा, वो ही हमने लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास थीटा इज इक्वल टू, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। वो आर्क लेंथ फाइंड करेंगे तो उसी आर्क को निकाल लेंगे ना उधर से। तो देखिए आर्क लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, थीटा क्या है 5 पाई ओवर 6 है। इन दोनों को इसको आपने डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2 5 10 पाई आपके पास लेंथ आ गई। जब लेंथ आ गई फिर हमने क्या लिखना है, इसका जो सरकमफेरेंस है वो इस आर्क लेंथ के क्या है, इक्वल है, ठीक है, आर्क लेंथ के इक्वल है। अब हमने सरकमफेरेंस इक्वल टू 10 पाई। अब एरिया की बात किया जाए तो एरिया हमने देखा था पाई आर स्क्वायर है, ठीक है जी, ये एरिया था सर्कल का एरिया। अब सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है c इक्वल 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ये इसके बराबर होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास 2 पाई आर आ गया। देखिए सरकमफेरेंस की जगह पे 2 पाई आर लिखा और उसके बाद लेंथ की आर्क लेंथ 10 पाई, ठीक है। अब देखें दोनों साइडों पे पाई है तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो 10 पे डिवाइड करें तो r इज इक्वल टू 5। यहाँ पे r कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास पहले ही ऑलरेडी रेडियस था, इसलिए हमने क्या किया, इसको कैपिटल R सिर्फ नोटेशन के तौर पे हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए स्लैंट हाइट हमने निकालनी है। स्लैंट हाइट क्या होती है, h इज इक्वल टू r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सेक्टर। अब देखें स्लैंट हाइट की बात अगर की जाए, अगर इसी पोर्शन को यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं तो आपको शायद अच्छे समझ आएगी। देखिए ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, आर्क लेंथ है, ठीक है। अब देखें यहाँ से अगर इसको यहाँ पे खींच दें तो ये क्या होगा, ये भी तो वही रेडियस है, ठीक है। तो ये भी अगेन वही रेडियस है। इसका मतलब ये है स्लैंट हाइट जो है वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे भी खींच रहे तब भी रेडियस है, यहाँ पे रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन हमने कहा कि ये वाली लेंथ ये यहाँ तक या ये वाली ये यहाँ तक या ये जो आपकी लेंथ है ये यहाँ से लेके ये यहाँ तीनों जो लेंथें हैं क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसी को देखा जाए तो ये भी किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। मतलब h इज इक्वल टू r, तो चलो इसे लिख देते हैं, h इज इक्वल टू स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है जी बच्चों। हमारा यहाँ तक लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 6.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।